हम आपके लिए बता रहे हैं कि वचन के लिए एक बेहतरीन ट्रिक लाए हुए हैं। जैसे मैंने लिंग में आपको एक ट्रिक बताया था कि लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे आप पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम वचन की बात करते हैं। इससे भी क्या होता है, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वचन हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है, यानी एक या एक से अधिक का बोध हो। जैसे ढेर सारी चीज़ें हैं या एक चीज़ें हैं, मैंने कहा राम पढ़ता है तो राम एक है, तो राम। जैसे प्राणी, अभी बताऊंगी मैं कि प्राणी और क्या कहते हैं एक वचन में होता है वस्तु, व्यक्ति, किसी का एक वचन का जहाँ बोध होता है तो वहाँ एक व्यक्ति का जो हो वो हमारा एक वचन होता है। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे वचन कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है बेटा, बेटा कहने से क्या होता है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी एक बेटे की बात हो रहा है, उसने कहा बेटा, ठीक, वह हमारा बेटा है, बता रहा है। तो बेटे, अगर बेटे कह दिया तो ढेर सारे बेटे उसमें आ जा रहे हैं, एक बेटे भी हो सकते हैं, दो बेटे, तीन बेटे, चार बेटे, एक बेटे तो होगा नहीं। बेटा कहा मेरा बेटा है तो एक बेटा हुआ, बेटे कहा तो ढेर सारा हो गया। इसी तरह पुस्तक, तो एक पुस्तक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे पुस्तकें, ठीक, ये पुस्तकें हमारी हो गई तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। यानी एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो इसमें एक वचन हुआ, ये मेरा बहुवचन हुआ, यहाँ भी एक वचन, वो भी हमारा बहुवचन। यानी पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन में हुआ, एक से या एक से अधिक की बात, तो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए बहुत वचन पूछा जाता है कि वचन के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, ऐसे पूछ दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे, दो होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, तो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसमें क्या होता है, सिर्फ हिंदी में एक वचन और बहुवचन। इसी प्रकार से मैंने आपको लिंग में भी बताया होगा कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये हमारा दो भेद होते हैं, क्योंकि उसमें दो भी दिया रहेगा, तीन भी दिया रहेगा, चार भी दिया रहेगा, पाँच भी दे सकता है, ऐसे दिया रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, दो लिखना है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हिंदी में कितने होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं। इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि किसमें कितने भेद माने जाते हैं। अब हम एक वचन की बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे एक वचन। हमारा हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो पहले हम एक वचन की बात करते हैं, जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, ठीक है, एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मैंने भी ऊपर बताया आपको। देखिए जैसे उदाहरण हमारा बालक पढ़ता है, बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है तो यानी एक बालक की बात हो रही है, तुम्हारा यहाँ एक वचन है। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा क्या है, हमारा एक वचन है। इसमें बालक और घोड़ा क्या है, हमारा दोनों ये एक वचन है। यानी घोड़ा, बस घोड़ा दौड़ता है, ऐसे नहीं कहा कि घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़ा दौड़ता है, यानी हमारा ये क्या है, एक वचन की बात कर रहा है। तो एक वचन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा भेद इसका देखते हैं, बहुवचन। ये देखिए बहुवचन, जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, एक वस्तु नहीं, अधिक, ठीक, अधिक वस्तुओं और प्राणियों, ठीक है, बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, बालके पढ़ते हैं, तो यानी यहाँ देखिए बालक था तो एक बालक के बालके, यानी क्या हुआ, ढेर सारे हमारे बालक हो गए। उसमें एक बच्चे की बात नहीं हो रही, कई बच्चे की, यानी कई बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो बालके पढ़ते हैं, तो क्या हुआ हमारा, ये बहुवचन हो गया। घोड़े दौड़ते हैं, अब तो घोड़े दौड़ते हैं, तो घोड़े कहा जाता है कि घोड़े दौड़ते हैं, तो उसमें ढेर सारे घोड़े आ जा रहे हैं, यानी एक घोड़े की बात नहीं हो रही, कई घोड़ों की बात हो रही है। तो यहाँ हमारा बालके और घोड़े क्या होते हैं, ये हमारे बहुवचन बनते हैं, ये दोनों हमारे क्या है, बहुवचन है। तो हम एक वचन की ऐसे पहचान करेंगे और बहुवचन की ऐसे पहचान करेंगे। और इसको पहचान के मेरे पास ट्रिक है, मैं अभी आपको बताऊंगी। ये तो बता दी हूँ कि ऐसे पहचान की जाती है, अभी इसके आगे मैं वीडियो में आपको और बताऊंगी कि कैसा आप अगर बहुवचन एक वचन आता है तो ट्रिक के माध्यम से उसे कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ मैंने नियम लिखा है।
पहला है ये मेरा वचन संबंधी नियम, यानी ट्रिक ही मान के चलिए, इसे भी ट्रिक ही है, ये ट्रिक है हमारा, ठीक। वचन संबंधी नियम, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते, यानी समुदाय, समूह की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है, एक वचन में होता है। देखिए मैं उसका एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखी हूँ, उदाहरण देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यह देखकर जनता चिल्ला उठी। जनता क्या है? जनता एक समुदाय, यानी जनता जो होता है इकट्ठा हो रही है, तो वो हमारा समुदाय है, ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में। लेकिन ये क्या है? एक वचन में। ये क्या है? हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का क्या है? इसको इकाई के रूप में, यानी समूहवाचक संज्ञा जो है एक वचन में प्रयोग लिया गया है, समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, ठीक है। जैसे पुलिस चुप नहीं बैठेगी, पुलिस चुप नहीं बैठेगी, तो पुलिस में आ जा रहा है पुलिस, कई पुलिसों की बात हो रही है, एक पुलिस तो होगा नहीं, एक पुलिस ऐसा तो लिखा हुआ नहीं इसमें। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ जनता जैसे है, तो जनता समुदाय का। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का, ये संज्ञा है, आपको पता होगा समूहवाचक संज्ञा, समूह में इकट्ठे की बात होती है ना, तो समूहवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक वचन में होता है, तो ये हमारा एक वचन में होगा। आपको अगर ऐसा मिल जाता है, यह देखकर जनता, अगर पूछा कि जनता में एक वचन है या द्विवचन, तो अरे बहुवचन, तो आप क्या लिखोगे? एक वचन है, बहुवचन नहीं है। इसी तरह पुलिस में हमारा क्या है? एक वचन है, बहुवचन नहीं है। ये देखिए मैंने आपको ये नियम बता दिया, इसके आगे भी हम भी नियम की बात करते हैं। हमें उम्मीद होता है कि आपको जो एक वचन और बहुवचन बताया है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप पर हमारे यहाँ कंप्लीट कोर्स की क्लासेस चलती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।